हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू लगी एजुकेशन। चैप्टर नंबर 1 मेरा चल रहा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, और मैंने इसकी थीम आपको पूरी बता दी थी और रिपीट आपको करना ही है। यदि आपको समझना है ढंग से तो उसको रिपीट भी करें आप, जिससे आपको पता पड़ जाए। हिडन मैसेज कोई नहीं है, ना कोई ऐसा हिडन मीनिंग है कोई किसी तरीके का। सिंपल चैप्टर है और आपको सिंपल तरीके से इसको पढ़ना है। मैंने कह दिया था एक इमेजिनेशन है एक तरीके से कि क्या हुआ होगा जब आगे की जनरेशन पहुंचेगी, उसको पीछे के बारे में बताया जाए तो कैसे हुआ। जैसे आप कह सकते हो कि जब आगे की जो जनरेशन है, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब वो बड़े होंगे आगे चल के, जब उनको बताया जाए कि बीमारी आई थी कोविड-19 और ये हुआ था और किस तरीके से लॉकडाउन हुआ था, तो एक फ्लैशबैक में ले जाना पड़ता है। तो उसी तरीके का ये चैप्टर है कि क्या मतलब एक इमेजिनेशन है कि क्या मतलब किस तरीके से जो एलियंस होते हैं वो किस तरीके से लेके चलते हैं किसी दूसरी जगह को, और क्या समझ बैठते हैं उसको, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे हो जाती है। इस तरीके का कंसेप्ट है। तो बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आगे की जनरेशन है, आगे जब बच्चे, अब जो बच्चे हैं वो 5 साल में तो क्या समझेंगे, लेकिन हाँ जब ऑलमोस्ट वो 8 या 9 साल के होंगे, जब उनको बताया जाएगा कि डिजीज़ होती है, इस तरीके का वायरस था, चाइना से आया, वहाँ से हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो कहेंगे अच्छा इतने दिन बंद रहा था इंडिया, इतने लोग मर गए थे, इतना वहाँ अमेरिका में हुआ था, इतना, तो वो मतलब एक तरीके से सोचेंगे कैसे हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आज 2020 ख़त्म होने वाला है, और 2020 की घटना को यदि 2025, 2027, 28 में किसी बच्चे को बताओगे तो उसको एक मतलब अलग तरीके की क्यूरियोसिटी रहती है उसके अंदर कि किस तरीके से वायरस आया होगा, किस तरीके से वो लोगों में फैला होगा, कैसे रिसर्च हुई, कैसे 1 साल के अंदर अंदर वैक्सीन आई, कैसे लोगों को ये किया गया, कैसे लॉकडाउन हुआ, कैसे लोग परेशान हुए होंगे, घरों में बंद रहे होंगे इतने दिनों तक। तो एक क्यूरियोसिटी वाली बात होती है। वही इसी के अंदर भी यही है कि जो 21वीं सदी का जो मध्यकाल 2040 के आसपास का जो टाइम है, उसको 25वीं सदी में जब उसमें पहुँचेंगे हम, तो मतलब जो वो जनरेशन होगी उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा वो इसमें बताया जा रहा है। सीन 2 है, रीड एंड फाइंड आउट। स्टार्ट कर रहा हूँ। What guesses are made by think tank about the book found on earth? अभी पहले हिंट दे देते हैं कि किस प्रकार के अनुमान लगाए गए होंगे किसके द्वारा, थिंक टैंक के द्वारा, अबाउट द बुक्स, जो किताबें थी उनके बारे में, फाउंड ऑन अर्थ, जब वो कहाँ पर मिली होंगी उनको, मतलब जब उनको पृथ्वी पर किताबें मिलती हैं तो वो किस तरीके का अनुमान लगाते हैं, वो इसमें बताया गया है। टाइम, अ फ्यू सेकेंड लेटर, पहला एक्ट खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, सीन 2, कुछ ही सेकंड्स के बाद क्या होता है देखें ज़रा। प्लेस, मार्स, स्पेस, कंट्रोल, इस प्लेस में दो चीज़ें जो वहाँ पर प्रेजेंट की गई हैं, और एंड द सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, और दूसरा एक और इसमें जुड़ जाती है, सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी, और इसमें ऐड हो जाती है। एट राइज, फिर पर्दा उठता है। कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर, इस सीन में कैप्टन ओमेगा बिल्कुल बीच सेंटर में बैठा हुआ है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, और वो क्या कर रहा है, कभी खोल रहा है कभी बंद कर रहा है। कार्ड कैटलॉग, एक सूची पत्र है, कार्ड कैटलॉग है, कार्ड वगैरह थे उसके अंदर, उनको कभी खोलता है कभी बंद करता है, उसको देख रहा है इस तरीके से, जिसमें कि कलेक्शन होता है कुछ चीज़ों का, पुरानी नई चीज़ों का कोई कलेक्शन है, उसको कैटलॉग बोलते हैं, सूची पत्र भी बोलते हैं। सूचनाएं मतलब जानकारियाँ होती हैं उसके बारे में, किसी चीज़ों के बारे में। तो क्या करता है, क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड, एक कार्ड, उसको कार्ड कैटलॉग, कार्ड से मतलब एक कार्ड का कैटलॉग बना हुआ है, उसको करता है इस तरीके से, पलटता है। ड्रॉर्स इन अ कन्फ्यूज फैशन, कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स, कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स मतलब कार्ड से मतलब बनी हुई एक ड्रॉर बनी हुई है वहाँ पर, उसको कभी खोलता है कभी बंद करता है। ड्रॉर समझ गए होंगे आप, कोई टेबल होती है उसके अंदर सामान रखने के लिए जो बनाई जाती है, तो इसमें क्या नाम आया है, कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स। तो कार्ड कैटलॉग जो ड्रॉर्स होती है, ड्रॉर्स वगैरह हैं, उनको कभी खोलता है कभी बंद करता है। या ना कन्फ्यूज फैशन, भ्रमित स्थिति में, परेशान है, थोड़ा सा भ्रमित है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, आयोटा के बारे में बताते हैं, फीमेल है। लेफ्टिनेंट जो आयोटा हैं वो कहाँ पर खड़ी हुई हैं, इज अप लेफ्ट, बाईं ओर है। काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, लगातार वो क्या कर रही है, किताबों को गिन रही है वो, इन अ बुक केस, बुक का एक केस बना हुआ है उसमें वो किताबों को गिन रही है। सार्जेंट ऊप इज एट राइट, सार्जेंट ऊप राइट में, यानी आप यदि स्टेज पे देखेंगे सीन 2 तो वो जो इसमें जो कैप्टन ओमेगा हैं वो बीच में, लेफ्ट में जो लेफ्टिनेंट आयोटा, और राइट में ऊप। ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक,
ये भी क्या कर रहे हैं लगातार कि ये किताब है, किताब को खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं। टर्निंग इट अपसाइड डाउन, इसको पलट पलट कर देख रहे हैं। सेकिंग इट, इसको क्या कर रहे हैं, सेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं इधर से उधर। एंड देन रिफलिंग द पेजेज, और पन्नों को तेज़ी से पलट रहे हैं। एंड शेकिंग इज हेड, और फिर अपने सिर को इधर उधर से इधर उधर हिला रहे हैं, यानी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। यानी कि वो जहाँ पर मौजूद हैं उस जगह बुक्स वगैरह देख रहे हैं, वो किताब वगैरह हाथ में लगी हुई है, किताब के पन्ने पलटते जा रहे हैं, तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं क्या है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आया शेकिंग इज हेड, पन्नों को तेज़ी से पलट रहे हैं। रिफलिंग, तेज़ी से पलटना, पन्नों को पलट रहे हैं तेज़ी से। एंड शेकिंग इज हेड, और अपने सिर को हिला रहे हैं। नूडल एडजस्टिंग नॉब्स, नूडल क्या करता है, जो पूरा वो बना हुआ है कंट्रोल पैनल है, उसकी नॉब को क्या करता है, एडजस्ट करता है, सेट करता है उसकी नॉब को। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर, और कहता है सर आई हैव अ क्लोज साइटिंग, मुझे बहुत नज़दीक से नज़र आ रहा है सब कुछ, ऑफ द स्पेस क्रू, स्पेस का जो दल है, जो काम करने वाले हैं वहाँ पर, उनका जो समूह है वो मुझे अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। सर थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स, थिंक टैंक ने क्या पहन रखा है, थिंक टैंक ने पहन रखे हैं अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गोगल्स, एक जोड़ी बड़े बड़े जो चश्मे हैं वो पहन रखे हैं। एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और वो स्टेज की तरफ मुड़ता है सब कुछ देखने के लिए। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, वो कहता है दे सीम टू हैव एंटर्ड, वे सभी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो प्रवेश करते हुए से प्रतीत होते हैं। सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, एक प्रकार का विशेष प्रकार से बना हुआ है, मतलब एक तरीके से पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक पूरा स्ट्रक्चर है, उसमें प्रवेश करते हुए से वो प्रतीत होते हैं। कौन, ये सभी पूरा ओमेगा, थिंक टैंक, आयोटा, ऊप, ये सब ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हो जैसे कोई एक स्ट्रक्चर, एक पूरा की पूरा एक हिस्सा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कैसा है, ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, पृथ्वी जैसा दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, उसमें प्रवेश करते हुए से प्रतीत होते हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, थिंक टैंक कहता है शानदार, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, आवाज़ से संपर्क करवाओ, वॉइस कॉन्टैक्ट करवाइए फटाफट। नूडल स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, नूडल किस में बोलते हुए, एक माइक्रोफोन में बोलते हुए। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, क्या 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 बोलता है वो, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग, मार्स स्पेस जो कंट्रोल है वो कॉलिंग द क्रू, वो आवाज़ लगा रहा है, कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, जांच पड़ताल करने के लिए सभी की वो आवाज़ लगा रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, और बार बार बोलता है, जो रिपीट करते हैं ना ऐसे, क्या कहता है वो, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, प्रोब माने जो अनुसंधान वगैरह करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, हर किसी से कहता है वो सभी मौजूद हों। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन, अंदर आ जाइए और अपनी लोकेशन दीजिए सभी, कैप्टन ओमेगा, एंड गिव अस योर लोकेशन, अपनी लोकेशन दीजिए। ओमेगा स्पीकिंग इनटू अ डिस्क, ओमेगा किसमें बोलते हुए, स्पीकिंग इनटू अ डिस्क, एक गोल सा हिस्सा होता है, डिस्क होती है, उसमें बात बोलते हुए। विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक, जो उसकी गर्दन में चैन पड़ी हुई है, उसमें एक डिस्क लगी हुई है, उसमें बोलते हुए। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, क्या कहता है वो, कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, कैप्टन ओमेगा किससे को कहता है, टू मार्स स्पेस कंट्रोल, क्या कहता है, लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप एंड आई हैव अराइव्ड, और हम सभी आ पहुँचे हैं, ऑन अर्थ, हम अर्थ पर आ गए, पृथ्वी पर आ गए, विदाउट इंसिडेंट, बिना किसी घटना के, बिना किसी परेशानी के हम पृथ्वी पर आ गए। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस, हमने यहाँ पर शरण ले ली है। इंडिकेट रूम, एक कमरे की तरफ इशारा करता है। दिस स्क्वायर प्लेस, एक ये स्क्वायर प्लेस है, इसमें हमने, स्क्वायर का मतलब एक कमरा सा बना हुआ है, स्क्वायर प्लेस है, उस पर इशारा करते हुए कहता है कमरे की तरफ कि यहाँ पर हमने शरण ले ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, वो कहता है कि हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर, लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको कोई जानकारी है, कोई आइडिया है कि हम इस समय कहाँ पर हैं। आयोटा कहती है आई कांट फिगर इट आउट, मेरे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, आई कांट फिगर इट आउट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है। कैप्टन होल्डिंग अप अ बुक, एक किताब को पकड़ते हुए कहती है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलियर आइटम, आई हैव काउंटेड, मैंने गणना कर ली है, 2000
2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम, मैंने ये विशेष प्रकार के जो किताबें हैं यहाँ पर, इनमें मैंने 2000 की इसमें मैंने गणना कर ली है, काउंट कर लिया 2000 की। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्युलर आइटम, मतलब जो विशेष प्रकार की जो वहाँ पर वो पड़ी हुई है ना आइटम्स हैं, जो भी किताबें वगैरह जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, वो कहती है कि मैंने इनको 2000 मतलब करीब 2000 की मैंने गणना कर ली है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ऐसा लगता है निश्चित रूप से स्थान रहा होगा, कैसा स्थान रहा होगा। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, ये सामान इकट्ठे करने वाला को खलियान रहा होगा ये। वॉट डू यू थिंक सार्जेंट ऊप, तुम क्या सोचते हो सार्जेंट ऊप? आई हैवंट अ क्लू, मेरे पास कोई किसी तरीके का क्लू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज 7 आकाशगंगाओं में होकर आया हूँ। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैंने इससे पहले इस तरीके का स्थान कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है मे बी दे आर हेड्स, ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है ये टोपी वगैरह कैप वगैरह हैं, हेड्स वगैरह हो सकती हैं। ही ओपन्स अ बुक, ये वो किताब को खोलता है, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, तो अपने सिर पर रख लेता है। वो उनको क्या समझ रहा है? हेड समझ रहा है उनको। से मे बी दिस इज अ हैबरड्रेसरी, हाँ ये भी कह सकते हैं, ये क्या हो सकती हैं? ये हैबरड्रेसरी भी हो सकती हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर सुई, पिन, बटन, रिबन वगैरह आदि बेचे जाते हों, मतलब सामान यहाँ पर रखा जाता है इन सब चीज़ों को बेचने के लिए, तो ऐसी जगह भी ये हो सकती है। ओमेगा बोइंग लो, ओमेगा नीचे झुकते हुए, पर ऑफ द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। वो झुकते हुए कहता है पर ऑफ शायद द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो महान और बुद्धिमान जो माइटी थिंक टैंक हैं, विल गिव अस, वो शायद हमें बताएंगे द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट, जो अपने जो विचार हैं उसका फ़ायदा हमें बताएंगे ऑन द मैटर, इस मामले पर। जो हमारे बुद्धिमान और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है विशाल, विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट, वो अपने विचारों की जो विचारों का जो फ़ायदा है, जो उनके मन में विचार आ रहा है उसका लाभ हमें देंगे ऑन द मैटर, इस मामले को लेकर। थिंक टैंक एलिमेंट्री, थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा, प्रारंभिक तौर पर माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स, इनमें से एक आइटम को पकड़ो और अप आइटम्स अप, सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, ताकि मैं इसको नज़दीक से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपने हथेली पर एक किताब को रख लेता है। यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ, हाँ हाँ अब मेरी समझ में आता है कि ये क्या है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, क्योंकि पृथ्वी के जो प्राणी हैं आर ऑलवेज ईटिंग, वो हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटेडली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, द प्लेस, ये स्थान जो है, इन विच यू फाइंड योर सेल्फ, जिस स्थान पर तुम इस समय मौजूद हो, इज अनडाउटेडली, वो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के, अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड, एक बहुत ही क्रूड का मतलब होता है एक बहुत ही निर्दयी, रिफ्रेशमेंट स्टैंड, एक बहुत ही बेकार रिफ्रेशमेंट स्टैंड रहा होगा, ये खाने पीने की जगह रही होगी। टू आयोटा एंड ऊप ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड, टू आयोटा एंड ऊप, आयोटा रूप से कहता है, आयोटा ऊप से वो कहता है वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड में मौजूद हैं इस समय, हम एक नाश्ता पानी करने वाली जगह पर मौजूद हैं। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, ठीक बिल्कुल सही बात है। द अर्थलिंग्स, पृथ्वी के जो प्राणी हैं, सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, उनकी निश्चित रूप से एक अजीबोगरीब खान पान रहा है। थिंक टैंक दैट आइटम इन योर हैंड इज अ कॉल्ड अ सैंडविच, ये जो आइटम आपके हाथ में है इसे एक सैंडविच कहते हैं। ओमेगा नोडिंग अ सैंडविच, ओमेगा सिर लाते हुए कहता है सैंडविच है ये। आयोटा नोडिंग, आयोटा फिर वो यहाँ में आ करते हुए सैंडविच, ओके। ऊप टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड, ऊप उसके हाथ से किताब लेते हुए कहती है, कहता है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हैंड अ सैंडविच, ओह ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, जो सैंडविचेज होते हैं आर द मेन स्टेपल ऑफ द अर्थ डाइट, पृथ्वी पर पृथ्वी का जो भोजन है उसका मुख्य भोजन क्या है? सैंडविचेज ही होते हैं, मतलब सैंडविचेज ज़्यादा पसंद किए जाते हैं अर्थ पर, पृथ्वी पर रहने वाले जो प्राणी हैं वो सैंडविचेज बहुत खाते हैं, उनका मुख्य भोजन है। लुक एट इट क्लोजली, इसको नज़दीक से देखो। ओमेगा स्क्विंट्स एट बुक, ओमेगा किसकी तरफ देखता है? स्क्विंट्स एट बुक, वो तिरछी निगाह से बुक को देखता है। देयर आर 2 स्लाइसेज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड,
देयर आर 2 स्लाइसेस, इसमें 2 स्लाइसेस भी हैं, और वॉट इज कॉल्ड ब्रेड, जिसको ब्रेड कहा जाता है, एंड बिटवीन देम, और उसके बीच में इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, उसके बीच में कुछ खाने पीने की सामग्री भरी हुई है। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन, मेरी विचार को कन्फर्म करने के लिए, आई ऑर्डर यू टू ईट इट, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम इसको खाओ। ओमेगा, गल्पिंग, ईट इट, ओमेगा निकलते हुए, ईट इट, खाना है इसको, गल्प करते हुए मतलब कहता है ओमेगा, गल्पिंग, ईट इट। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुम्हें माइटी थिंक टैंक पर कोई शक है या संदेह है? ओमेगा, ओ नो नो, अरे नहीं नहीं सर, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेफ्टिनेंट आयोटा, बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन बेचारी जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम इस सैंडविच को खाओ। आयोटा, ड्यूबियसली, शक की निगाह में, शक करते हुए, ईट इट, इसे खाऊं? ओहो कैप्टन, इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टियन टू ईच अ सैंडविच, ये मेरे बहुत सम्मान की बात है, गौरव की बात है कि मैं मंगल ग्रह पर टू बी द फर्स्ट मार्टियन, कि मैं पहली ऐसी मंगल ग्रह की निवासी हूँ, मंगल ग्रह की निवासी हूँ, टू ईट अ सैंडविच, जो किसको खा रही है, जो सैंडविच को खा रही है। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ, मैं इतना ज़्यादा हिम्मत कैसे कर सकती हूँ, एज टू ईट बिफोर माई सार्जेंट, कि मैं अपने सार्जेंट से पहले खाऊं, इतनी मैं हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। हैंडिंग ऊप द बुक, ऊप को बुक देते हुए, एंड सेइंग ब्राइटली, और अच्छी तरीके से बताते हुए, सार्जेंट ऊप, आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, आई ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम तुरंत प्रभाव से इसको खाओ। ऊप, मेकिंग अ फेस, चेहरा, बुरा सा चेहरा बनाते हुए, हु, लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट। आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग, आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स, ऊप, मंगल ग्रह की गर्मा बनाए रखने के लिए, ऊप प्लीज इसको खा जाओ। ऊप, यस ऑफकोर्स, अनहैप्पीली, हाँ हाँ ठीक है खा लूँगा मैं। इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ बाइट, तुरंत वो अपने मुंह को बहुत चौड़ा सा खोल देता है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ओमेगा और आयोटा उसको सांस रोकते हुए देखते हैं, मतलब उनकी सांस रुक जाती है जब वो देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वो काटता है, किताब के कोने को काटने की कोशिश करता है। एंड पेंटोमाइम्स, और मुंह का अभिनय करता है, च्यूइंग एंड स्वैलोइंग, चबाने का और निगलने का अनुभव, मतलब अभिनय करते हुए, मतलब एक अभिनय की मुद्रा में अभिनय करते हुए दिखाता है। वाइल मेकिंग टेरिबल फेसेज, जबकि उसका चेहरा बहुत बुरा सा दिखाई देता है, चेहरे को बहुत बुरा सा बना रहा है, वो अपने अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाता है और कोशिश करता है कोने से उसको काटने का और चबाने का और निगलने का, वो प्रयास करते हुए एक अभिनय की मुद्रा में दिखाता है। ऐसे एक्टिंग करते हैं ना, एक्टिंग कर रहा हो, इस तरीके से वो दिखाता है। ओमेगा, वेल ऊप, ओमेगा ठीक है ऊप, ठीक है। आयोटा, वेल ऊप, बहुत बढ़िया ऊप। ऊप कफ्स, ऊप खांसने लग जाता है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, उसको पीछे से क्या करते हैं, पाउंड हिम, उसको पीछे से थपथपाते हैं जोर से, जब वो खांसता है तो खांसी आती है तो उसको थपथपा देते हैं पीछे से दोनों। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस, क्या ये स्वादिष्ट नहीं थी? सार्जेंट ऊप, क्या ये स्वादिष्ट नहीं थी? ऊप सैल्यूटिंग, ऊप सैल्यूट करते हुए, दिस इज करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर, इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये स्वादिष्ट नहीं थी। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दोज सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ द अर्थलिंग्स, किस प्रकार से पृथ्वी के जो निवासी हैं, कैन गेट दोज सैंडविचेस, वो कैसे इन सैंडविचेस को, गेट दोज सैंडविचेस डाउन, किस तरीके से वो इनको खा जाते हैं, विदाउट वाटर, वो भी बिना पानी के, उनको कैसे वो क्या कर देते हैं, किस तरीके से सैंडविचेस उनके गले के अंदर चली जाती हैं, वो भी बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट, वो इस तरीके की रूखी हैं, सूखी हैं, जैसे कि मंगल की डस्ट है, इस तरीके की वो बहुत ज़्यादा सूखी हुई हैं, ड्राई हैं बिल्कुल। नूडल, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, नूडल कहता है सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, मैं क्षमा चाहता हूँ, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, लेकिन बिना मतलब के थोड़े बहुत जो डाटा वगैरह हैं, फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेज,
वो मेरे मन में क्या हुए हैं, वो मेरे मन में तैर रहे हैं। वो कहता माफ़ करना, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा, इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा, बिना महत्व के कुछ डाटा वगैरह हैं, फ्लोटेड इनटू माय माइंड, जो मेरे मस्तिष्क में अचानक क्या कर रहे हैं, फ्लोटेड, अचानक इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, अबाउट दिस सैंडविचेस, इन सैंडविचेस को लेकर। थिंक टैंक, इट कांट बी बर्थ मच बट गो हेड, इट कांट बी बर्थ मच, आपके विचार कोई मतलब के नहीं है, बट गो हेड, लेकिन फिर भी बताओ, गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम्हारे जो बेकार से भद्दे से बेकार से बिना मतलब के महत्वहीन जो डाटा वगैरह हैं उनको तुम हमें बताओ। नूडल, वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेज। वेल सर, ठीक सर, आई हैव सीन, मैंने देखी है, सर्वेयर फिल्म, जो सर्वेयर होते हैं, जो इधर उधर निरीक्षक मतलब एक तरीके से सर्वे करते हैं जगह जगह, सर्वेयर फिल्म्स, सर्वे करने वालों की मैंने फिल्में देखी हैं, और दो सैंडविचेज, जो उन सैंडविचेज के बारे में सर्वे करते हैं उनकी फिल्में मैंने देखी हैं। आई नोटिस्ड, मैंने पता लगाया, दैट द अर्थलिंग डिड नॉट ईट देम, कि पृथ्वी के निवासी इनको नहीं खाते थे। दे यूज देम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, वे इनका प्रयोग विशेष प्रकार की जो कम्युनिकेशन डिवाइस हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करने वाले जो डिवाइस होते हैं, जो उपकरण होते हैं, उसके रूप में इसको काम में लेते हैं किताबों को। थिंक टैंक, हॉटली, नेचुरली, थोड़ा सा जोश में, हाँ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से। दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला पॉइंट था, मतलब वो सुपीरियर मान रहा अपने आप को। वो कहता है दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला बिंदु था, मतलब वो यूँ चाह रहा है कि जो मतलब मैं फाइनल करूँ वही फाइनल होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। दैट वाज माई नेक्स्ट पॉइंट, यही मेरा अगला पॉइंट था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन डिवाइस सैंडविचेज, ये एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन है, वास्तव में उनका आदान प्रदान करने वाली सैंडविचेज हैं, मतलब विचारों का आदान प्रदान करने वाली सैंडविचेज हैं। ये कम्युनिकेट करते हैं, विचारों का आदान मतलब कम्युनिकेट कर लें, एक दूसरे से वार्तालाप करने वाली सैंडविचेज हैं। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं है। हु इज नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं है। सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, तुरंत चेले चपाटे हैं उसके सब। वो कहता है कौन गलत नहीं है, हु इज नेवर रॉन्ग, कौन कभी गलत नहीं है। सैल्यूटिंग, सब सैल्यूट करते हैं। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज कभी भी गलत नहीं होते हैं। सब मतलब सब हमें मिला दे तो ठीक है, नहीं वो नाराज हो जाता है। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसका मतलब ये है कि जब ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, डिवाइसेस के रूप में काम में ली जाती हैं, तो एक काम करो, आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, सुनो उनको, चलो उनके सुनो उनको क्या है उनके अंदर। ओमेगा कहता लिसन टू देम, सुने उनको। आयोटा एंड ऊप्स टू ईच अदर पजल, परेशान से होते हुए कहते हैं लिसन टू देम, सुने इनको, इनमें क्या है, कुछ है ही नहीं इनमें, सुने इनको। अब माइटी थिंक टैंक ने कह दिया तो सुनना पड़ेगा, हमें यहाँ मिलाओ उसके। और मतलब कहते हैं ना कि दिन सूरज पश्चिम से निकलता है, हाँ सब निकलता है, सूरज पूरब में अस्त होता है, हाँ सब होता है, तो उस तरीके का वो कैरेक्टर्स है इसके अंदर। अब वो कहता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस है तो सुनो इनको, फिर मैसेज आ रहा होगा, सुनो, सुनने के काम में लो इनको। अब देखते हैं शकल को एक दूसरे की तरफ कैसे सुने, आवाज़ थोड़ी आ रही है उनके अंदर। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्वल्स इन योर ईयर्स, वो कहता है तुम्हारे कानों में क्या कांच की गोलियां फिट हो गई हैं क्या। आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा सुनो इनको। मार्सन बो वेरी लो, सभी मंगल ग्रह के जो लोग थे, बो वेरी लो, वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुक जाते हैं, पूरी तरफ से क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, बिल्कुल नीचे अपनी गर्दन कर लेते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, सुन लेंगे सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस, वो जो केस बने हुए थे उनमें से 2-2 किताबें ले लेते हैं। एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, और अपने कानों पर ले जाकर रख लेते हैं। लिसनिंग इंटेंटली, और जानबूझकर सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, आयोटा बुदबुदाते हुए ओमेगा से बुदबुदाते हुए कहती है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है क्या। आयोटा विस्परिंग बैक, फिर दोबारा से आयोटा, फिर दोबारा बुदबुदाते हुए नथिंग, कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा मुझे तो। डू यू हियर एनीथिंग ऊप, ऊप क्या तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है। ऊप लाउडली, तेजी से, नॉट ए थिंग, आई कुछ नहीं, फालतू की चीज़ है। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, ओमेगा आयोटा जोर से उछल जाते हैं, डर के मारे उछल जाते हैं। ओमेगा एंड आयोटा आई दे लिसन इंटेंटली अगेन, वो फिर दोबारा से सुनने की कोशिश करते हैं जानबूझकर। थिंक टैंक, वेल वेल रिपोर्ट टू मी, मुझे जानकारी दो। व्हाट डू यू हियर, क्या सुनाई पड़ रहा है तुमको, मुझे जानकारी, मुझे बताओ फटाफट तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। ओमेगा नथिंग सर, नथिंग सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। परस वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, शायद हमारी फ्रीक्वेंसी सही नहीं बैठ रही है सुनने की, इसलिए हमें सुनाई नहीं पड़ रहा कुछ भी। आयोटा नथिंग सर, सर कुछ तो सुनाई नहीं पड़ रहा। परस द अर्थलिंग्स
हैव शार्पर ईयर्स, शायद ऐसा लगता है पृथ्वी के ग्रह के जो निवासी हैं उनके कान ज़्यादा तेज होते हैं। देन वी डू, जितना हम सुन पाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा पृथ्वी ग्रह के जो निवासी हैं वो सुन लेते हैं। ऊप, आई डोंट हियर अ थिंग, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी दीज सैंडविचेज डोंट मेक साउंड्स, हो सकता है कि ये सैंडविचेज हैं ये आवाज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इनके अंदर आवाज़ नहीं आती है। डोंट मेक साउंड्स, ये आवाज़ ध्वनि वगैरह नहीं आती इनके अंदर। थिंक टैंक व्हाट, क्या कह रहे हो? डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, क्या कोई माइटी थिंक टैंक को कोई सुझाव दे सकता है क्या? तुम मुझे कहोगे आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ आ रही है, सुनो ध्यान से। डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक, क्या कोई किसी की हिम्मत है जो माइटी थिंक टैंक को सुझाव दे जाए? थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, और क्या माइटी थिंक टैंक कोई मतलब गलती कर सकता है? कोई गलतियां हो सकती हैं माइटी थिंक टैंक से? नहीं हो सकती। डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या कोई ये कहता है कि माइटी थिंक टैंक से मिस्टेक हो गई, गलती हो गई है? ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनेंगे सर, जरूर सुनेंगे हम तो, आप कहोगे तो सुनेंगे, भले आवाज़ नहीं आ रही सैंडविचेस से, पर हम तो सुनेंगे सर, सुनेंगे। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी, नूडल माफ़ कीजिए, योर बिलियंस महामहिम, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्वेरलिंग अराउंड इन माई हेड, लेकिन क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ी एक सूचना है। क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो जानकारी है उसका एक कुछ बड़ा सा हिस्सा, इज ट्वेरलिंग अराउंड माई हेड, वो मेरे मन में, मेरे दिमाग में एक तरीके से हिलोरे ले रहा है, गूंज रहा है इधर से उधर, ट्वेरल कर रहा है। ट्वेरलिंग का मतलब होता है एक तरीके से हिलोरे लेना, बार बार आ रहा है मेरे मन में। थिंक टैंक, वेल ट्वेरल इट आउट, चलो तो बाहर, ट्वेरल इट आउट, बाहर निकालो अपने विचार को जो घूम रहा है तुम्हारे मन में, ट्वेरल कर दो, ट्वेरलिंग हो रहा है ना, तो उसको बाहर, ट्वेरल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और नूडल इसको मैं तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा कि क्या है इसका मतलब। नूडल, आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेज, आई सीम टू रिकॉल, जैसा मुझे याद होते हुए प्रतीत हो, मुझे पुनः याद आता है, पुनः याद आता हुआ लगता है, दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन, कि पृथ्वी ग्रह के निवासी नहीं सुनते थे, टू द सैंडविचेज, वो इन सैंडविचेज को नहीं सुनते थे। दे ओपन देम एंड वॉच देम, वो उनको केवल खोलते थे और उनको देखा करते थे केवल। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, थिंक टैंक, हाँ ये बिल्कुल सही बात लगती है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा मैं तुम्हें इसको स्पष्ट करूंगा तुम्हारे लिए इस बात को। दो सैंडविचेज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, ये जो सैंडविचेज हैं ये कानों से मतलब ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कान से सुना मतलब कान से इनका आदान प्रदान नहीं हो सकता, कान से इनको नहीं सुना जा सकता। दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये केवल आंखों से इनको देखा जा सकता है, आंखों से समझा जा सकता है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, नाउ कैप्टन ओमेगा, अब कैप्टन ओमेगा एक काम करो, टेक दैट लार्ज, इस बड़ी सी कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, ये रंगीन सा सैंडविच है ना, मतलब जो बुक है एक तरीके से जिसको वो सैंडविच समझ रहे थे, इसको वहाँ लेकर जाओ। इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण सा प्रतीत होता है। टेल मी वॉट यू ऑब्जर्व, और मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या पता कर पाते हो इसके बारे में मुझे बताओ। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज, ओमेगा उठा लेता है किसको, अ वेरी लार्ज वॉल्यूम, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था, और मदर गूज का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था, उसको वो हाथ ले लेता है, होल्डिंग इट सो दैट, उसको पकड़ लेता है, सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, ताकि ऑडियंस स्टेज से मतलब स्टेज पे इस तरीके से दिखाता ताकि ऑडियंस पूरे इसके टाइटल को पढ़ सकें। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा इसको अपने बाएं कंधे की तरफ ऊपर से होकर देखती है। एंड ऊप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, ऊप इसको घूर कर देखता है, कहाँ से, ओवर हर राइट शोल्डर, वो अपने सीधे कंधे से देखता है, और आयोटा अपने बाएं कंधे से होकर मतलब बाएं कंधे से इस तरीके से देखती है, वो इस तरीके से देखता है, और दोनों इनको आपस में देख लेते हैं, और देखने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसको समझा जाए, किस तरीके से इसको डिकोड किया जाए, किस तरीके से पता किया जाए कि वास्तव में ये क्या है। तो ये सब लोग क्या समझ लेते हैं उसको, एक लाइब्रेरी में चले जाते हैं, लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह हैं उनको सैंडविचेज मान लेते हैं, और एक उसको माइटी थिंक टैंक तो है ही है, वो तो कहता है जो मैं कह देता हूँ वो फाइनल है, वो कहता है उससे खाओ इसको, अब वो खाई थोड़ी जाएगी, लेकिन अब एक दूसरे की तरफ वो देखते हैं, मना कर नहीं सकते, कोई इसके ऊपर टाल देता है, वो अपने उसके ऊपर टाल देता है, बहानेबाजी कर देते हैं, और समझ नहीं आ रहा उनके वास्तव में ये क्या है।
और अलग अलग ओपिनियन उनकी आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो मैंने आपको बोला है। और लाइन्स हैं केवल, थोड़ा सा मैंने फास्ट बोला है, लाइन्स हैं केवल, इसको केवल आपको सुनना है, सुनने के बाद आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा। थोड़ा सा कॉमिक स्टाइल है माइटी थिंक टैंक, और ये आपस में जो बात कर रहे हैं एक तरीके से हंसी मजाक की सी बात हो जाती है, हंसी भी आना शुरू हो जाती है। कॉमिक रिलीफ बोलते हैं इसको, लिटरेरी डिवाइस में कॉमिक रिलीफ है। पढ़ने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, हंसी सी आएगी, थोड़ी सी लगेगा क्या मजाक बना दिया इन्होंने बुक का। तो इस तरीके से आपको समझना है और पढ़ लेना केवल, ज़्यादा ऐसा कोई कुछ नहीं है, एक सिंपल एक्ट है। आप भी कुछ स्टूडेंट्स मिलके इसको एक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं स्टेज पर जाकर। इसको यहाँ तक पढ़ लें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको फाइनल करा दूंगा चैप्टर को पूरा। कुछ भी ऐसा नहीं है, मदर गूस बुक का नाम आई गया है और उसी से सब क्लियर हो जाएगा फाइनल के क्या है और क्या नहीं है, और किस तरीके से ये बुक अर्थ को बचाती है, मंगल ग्रह का जो आक्रमण हुआ है उससे कैसे बचाती है, यही इसके अंदर फाइनल उसके जो लेक्चर जो मेरा होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। तब तक आप इसको पढ़ लें इतना। आगे कोई डाउट वगैरह आपके मन में चल रहा हो तो उसको आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाके डाल दें। तब तक पढ़ते चलें, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, सतर्क रहें, सेहत का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।